हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चल रहा था, जिसके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। आज का मेरा टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपने कल की वीडियो में समझा था। आज का जो मेरा टॉपिक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, डायपोल क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव जिसे बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसका एक छोटा सा फार्मूला क्या होता है, ठीक है, उसकी दिशा क्या होती है, इतना मैं आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में मैं 2-3 टॉपिक क्लियर कराता हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आप पूरी 2-3 घंटे की वीडियो को देखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम वैसे भी चल रहा है, तो मैं 2-3 टॉपिक कराया करूँगा, वो भी पर डे। ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो देखने में मज़ा भी आए और अच्छा भी लगे। देखिए, मैं आप लोगों को वीडियो की बनाते टाइम या पढ़ाते टाइम पे थोड़ी मजाक कम करता हूँ। देखिए, जितनी भी देर पढ़िए सीरियस होकर पढ़िए। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं आपको हंसाऊँगा अभी अच्छे से न्यूमेरिकल करते समय, क्योंकि फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज का मेरा क्या टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आप। किसी बिंदु पर एनी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। जब आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता चल जाएगा, उसके बाद आप अक्षीय निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसी बल के द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है। यानी कि जैसे कि क्या लिया मैंने, कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया मैंने एक, ठीक है, इससे आर दूरी पर एक एकांक परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इसके बीच की दूरी कितनी है, आर। यानी कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जहां पर एक क्यू नॉट एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक, जिससे आपके जहन में ये घुस जाए। बिंदु P है जहां पर एक क्यू नॉट आवेश रखा है, एकांक परीक्षण आवेश, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे भी मैंने बताया था कि एकांक परीक्षण जो आवेश होता है वो एक परीक्षण करने के लिए जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, किसी भी बल का ये अनुभव करता है। ठीक है, एक्चुअली में ये बल लगता नहीं है, किसी आवेश के पास अगर इसके पास में कोई दूसरा आवेश रख दिया जाए तो इस आवेश का क्या करता है, आवेश पर लगने वाली बल का अनुभव करता है। ठीक है, क्या बात कही मैंने, जैसे कि क्यू नॉट एकांक परीक्षण आवेश के पास अगर कोई दूसरा आवेश रख दिया जाता है तो उस पर लगने वाले बल का ये अनुभव करता है। एक्चुअली में ये जो पॉइंट होता है P, यहाँ पर अगर क्यू नॉट आवेश रख दिया तो ये भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि एकांक परीक्षण आवेश पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्यू नॉट है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ठीक है, अब बात आती है, जैसे कि कोई भी डेरिवेशन आप करते हो तो उसके बारे में लिखना पड़ता है कि क्या है। तो आप ये पहली डेरिवेशन है इसलिए मैं बताता हूँ, वैसे आप जितनी भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा आप माना फलाना खुद लिखोगे। क्यों, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब 12th क्लास में आ गए, 1 साल बाद आप बड़ी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे, IIT नीट JEE की तैयारी करोगे, तो पहली ये है इसलिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, माना कोई प्लस क्यू आवेश, माना कोई प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, अब आगे लिखोगे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा ज्ञात की जाती है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश पर लगने वाले बल के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि एक प्लस क्यू आवेश तथा एक क्यू नॉट आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश। इन दोनों, अब ये बात आती है कि आपने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिया है, यहाँ भी आप प्लस क्यू आवेश ले लो। देखिए इस प्लस क्यू आवेश है तो मैंने एक दूसरा उसके पास में एकांक परीक्षण आवेश यानी कि परीक्षण करने के लिए एक आवेश रखा है कि इन दोनों के बीच बल कितना लगता है। जब बल पता चल जाएगा हमें, जैसे प्लस क्यू आवेश तथा क्यू नॉट आवेश ये परीक्षण करने के लिए रखा है कि इन दोनों के बीच बल कार्य करता है। अगर इन दोनों के बीच हमें फोर्स ज्ञात हो जाए तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मेरे पास F आ गया, ठीक है, सपोज दैट आ गया, ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला मैंने समझा था एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E = F/Q होता है। ठीक है, F की वैल्यू रख दूंगा, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है, तो वही ज्ञात की जा सकती है। अब क्या करो, इन दोनों के बीच हमें फोर्स ज्ञात करना है। तो दो आवेशों के बीच बल कैसे ज्ञात किया जाता है? कूलामी बल के द्वारा। तो आप लिखोगे कूलामी बल से एक एक पॉइंट क्लियर करोगे जिससे कि याद हो जाए आपको। कूलामी बल से, कूलामी बल का फार्मूला क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2 R² से। यही होता है मेरे भाइयों, मेरे हीरा, मेरे मोती, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। F = 1/4πε0 Q1 की वैल्यू Q इंटू Q0 यानी Q2 Q0 R²। ठीक है, तो ये बल निकल के आ गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बल तो ज्ञात हो गया। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि आपके जहन में ये सारी चीज़ें आराम से फिट हो सकें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E = F/Q0, यही होती है ना। अब F की वैल्यू आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, यानी कि पुट इन फर्स्ट। मैं इस तरफ पुट इन करता हूँ, ठीक है, पुट इन फर्स्ट। तो E =
एफ की वैल्यू कितनी है, ये रखी 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और ये अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही फार्मूला बना। यही किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से इसे इस तरह ले जो अच्छा लगे दिखने में। बस किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें आपको 1/4πε0 की भी वैल्यू पता है, क्यू नॉट और ε0 की वैल्यू भी पता है, ठीक है। और ये तो क्यू जानते हैं आवेश है, आर स्क्वायर के उनके आवेशों के बीच की दूरी है। अब क्या हवा या निर्वात के लिए फार्मूला क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हवा या निर्वात के लिए, तो हवा या निर्वात के लिए जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, हवा या निर्वात के लिए। वहीं मैं बात करूं हवा या माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि मई जून की गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल टेम्परेचर भी 48 49 के अप्रोक्सीमेटली रह रहा है, ठीक है। आप लोगों की गर्मी में पढ़ने का मन भी कम कर रहा होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ 4 घंटे 5 घंटे पढ़िए, क्योंकि जब भी पढ़ने का मन ना करे, आपका अंदर से दिल गवाही ना दे कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उन अपने माँ बाप की तरफ एक बार देख लेना कि वो दिन रात इतनी कड़ी धूप में भी खेत में काम करती है। तो कभी भी आप मोटिवेट हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो अपने माँ बाप की तरफ एक बार ज़रूर देख लेना। आंख बंद करके सोचना कि मेरे माँ बाप कितनी चिलचिलाती हुई धूप में किस तरह से काम करते हैं। तो और उनकी आपको थोड़ा भी कष्ट लगे, उनकी आगे ज़िंदगी संभालना चाहो कि उनको इस तरह से काम ना करना पड़े, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस इंसान ने मेहनत की, खुदा ने भी उसको बहुत ऊपर पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे कष्ट होते हैं, क्योंकि तुम अगर कुछ आजकल नहीं पढ़ रहे होगे तब भी आप लोग सब गाली देते होंगे, सिर्फ छोड़ के किसको, माँ बाप को। समझ में आया? मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। आप लोगों को कुछ, जब आप इंटर कर लोगे तो और दिक्कतें आएंगी। जब आपसे एक भी एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, तो आपके रिश्तेदार, मामा मामी, बुआ फूफा, आसपास पड़ोस के लोग सब गालियां देंगे कि वो क्या पढ़ता था, आपसे उल्टा भला कहेंगे, पता नहीं कौन सी गालियां देंगे। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक माँ बाप ही होंगे जो आपके बारे में कहें कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करो, दोबारा फिर होगा। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता सिर्फ माँ बाप के अलावा। तो अपने लिए ना मेहनत करो, कम से कम माँ बाप के लिए तो मेहनत करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है। तो किसी माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0। अब के लग जाता है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। जिसने पुराने लेक्चर ना देखे हों तो वो पहले पुराने लेक्चर देख के उसके बाद आए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। जब भी मैं साइड में हुआ करूँ लिखने के लिए, तो आप वीडियो को रोक कर या वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आपने नोट कर लिया करो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अच्छे से।
ठीक है। तो मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दो, बिल्कुल पागल बनकर रहो, अपनी पढ़ाई को शो मत करो बिल्कुल भी। कोई भी रिश्तेदार पूछे किसकी तैयारी कर रहे हो, बस चल रही है, अपने आप को हिडन करके रखो बिल्कुल, कभी पढ़ाई शो मत करो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या निकला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये सुंदर सा फार्मूला निकल के आया, ठीक है। यही फार्मूला निकल के आया। अब कभी कभी एग्जाम में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आर में से किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं, कुछ नोट पॉइंट मैं आपके साथ लिखूंगा, शायद वो बोर्ड परीक्षा में आपके ना आए 12th में, लेकिन 12th तक ही तो आप सीमित नहीं रहोगे, उसके बाद भी आप काफ़ी सारे एग्जाम को ट्राई करोगे, ठीक है। वो भी सब मैं ध्यान में रखता हूँ, ठीक है। कुछ मैंने बताया था, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी कराऊंगा जो आपके इंटर के बाद लो लेवल में नीट के होंगे, कुछ IIT के होंगे और कुछ किसके होंगे, डिफेंस के होंगे, ठीक है। तो ई अनुक्रमानुपाती जो है वो 1/r स्क्वायर के है ना, यही है ना, यही संबंध है। तो इनके बीच ग्राफ कैसा बनेगा, ई और आर के बीच ग्राफ, ये क्या है हमारा x एक्सेज है, ये क्या है हमारा y एक्सेज है, ठीक है। तो ई तथा आर के बीच जो ग्राफ होगा, ये क्या है r, ये क्या है e, तो इसके बीच जो ग्राफ होता है वो इस कंडीशन से कुछ होता है, थोड़ा अच्छा बनाए जिससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। ये क्या है, अतिपरवलयाकार, अतिपरवलयाकार पैराबोलिक, ठीक है। क्या होगा, अतिपरवलयाकार, ई तथा आर के बीच ग्राफ अतिपरवलयाकार, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा उसके बीच की दूरी के बीच ग्राफ कैसा बनता है, अतिपरवलयाकार। ये क्या हुई, फर्स्ट बात हो गई। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, शायद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो कोई नहीं बता था, मैं बता रहा हूँ। बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ तो क्या है, ई है, ई क्या है 1/r स्क्वायर। क्या यहाँ ई था, ये आर था, लेकिन ई और 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, इस कंडीशन से स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपका टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव, हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव में ये बताया गया है, जब दो आवेश, एक पॉजिटिव आवेश एक नेगेटिव आवेश, यानी एक आवेश पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे आवेश पर नेगेटिव चार्ज है, आवेश सेम है लेकिन एक पर पॉजिटिव एक के नेगेटिव है, तो इन दोनों आवेशों को इस प्रकार रखा जाए कि इनके बीच की दूरी जो हो वो 2l हो, तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे कि कोई प्लस q आवेश है और कोई माइनस q आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2l है तो इस प्रकार बने निकाय को क्या कहा जाएगा,
इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी ट्वेल्व पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय को, इस प्रकार के बने डायग्राम को या फिर निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जब दो आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे, अब आपके अंदर आता था कि ये 12 दूरी क्यों मानी जाती है, तो समझिए अलग से एक कॉपचे में सुनना, किसी को बताना मत, ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, क्या बताया, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक माइनस क्यू आवेश ले लिया, इनके बीच की दूरी है वो 12 है, यही बताया मैंने। तो आगे चल कर के जब आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी या निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करोगे तो अक्षीय क्या होता है, इस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ जाना, ये अक्षीय होता है। और इसके बीच में ओ पॉइंट लेकर के इस कंडीशन से तो ये क्या होता है, निरक्षीय होता है। तो ये दूरी जो होती है वो आपस में बट जाती है, ये एल हो जाती है और ये एल हो जाती है, तो इसलिए 12 दूरी ली जाती है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप समझ जाओगे, उसी के बाद आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी या निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर सकते हो। क्या कहा मैंने कि वैद्युत द्विध्रुव तो समझा कि कैसा डायग्राम होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जब आप समझोगे, उसी के बाद अच्छी या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये फैक्ट था, नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा, मैं साफ करता हूँ। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, जैसे ही आपकी पूरी 12th क्लास की फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाएंगे, उसके बाद मेरी विजयी नाम की एक सीरीज चलेगी, जिसमें आपको बोर्ड में सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, उसके बारे में बताया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट फंसेंगे, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाए जिससे कि हमारी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, वो सारे के सारे के बारे में मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि फिजिक्स में चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे वो 12th क्लास की हो, 90+ नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है।
प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है, ठीक है। 90+ नंबर आएंगे, क्योंकि मैं 2 साल से ऑफलाइन क्लास भी कोचिंग पढ़ाई है। ऑनलाइन तो मैं अभी आया हूँ, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई है। अभी 2024 का जो रिज़ल्ट निकला है उसमें मेरे गांव के कुछ दूसरे गांव के भी बच्चे पढ़ते थे, जिनके फिजिक्स में 97 नंबर, 95, 93, 90+ नंबर आए हुए हैं। तो अब की बारी है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक छोटा सा फार्मूला होता है, P=Q×2L। क्या होता है इसका? एक छोटा सा फार्मूला सबसे पहले बताता हूं, P=Q×2L। पहले फार्मूला समझ लीजिए, उसके बारे में इसी से डेफिनेशन बनाऊंगा कि कैसी राशि होती है, ठीक है। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। इसे P से व्यक्त करते हैं। फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक है। इसे P से व्यक्त करते हैं पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में, यह सदिश राशि है। कुछ जगह मैंने देखा है कि वो फिजिक्स को पढ़ाते हैं तो उसकी सीधी सीधी डेफिनेशन लिखा दी, ठीक है, और उसके बारे में गहरी जानकारी ना देते हुए ना तो ये बताते हैं कि इसे किससे व्यक्त किया जाता है, कौन सी राशि होती है, इसकी कौन विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसका और फार्मूला क्या होते हैं, CGS पद्धति में फार्मूला क्या होते हैं, और उसके बारे में उथला उथला सा बता देते हैं, ठीक। बच्चों को फिर दिक्कत होती है। यह एक, और उसकी दिशा भी नहीं बताते, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आता है मात्रक। इसका जो मात्रक होता है वो आप इससे निकाल सकते हो। Q क्या है? कूलाम, कूलाम मतलब आवेश, कूलाम इंटू 2L मतलब दूरी, यानी कूलाम इंटू मीटर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, कूलाम इंटू मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम है, मैं ऐसे लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। अब चौथे पॉइंट में आती है बात इसकी परिभाषा। कभी भी आपको किसी भी राशि की परिभाषा ना याद हो तो आप उसका फार्मूला याद कर लीजिए, उसके फार्मूले से आप उसकी परिभाषा बना सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी निकाय में आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब पांचवें पॉइंट से याद रहता है ज़्यादातर, तो पांचवें पॉइंट में आती है दिशा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा जो होती है
वो प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हो गया। ठीक है, तो आज आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझा था अगली वीडियो में। ठीक, आज क्या मैंने बताया, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया। कल की वीडियो में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में और तथा उनकी बल रेखाओं के बारे में बताऊंगा, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर 1-2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊँगा। न्यूमेरिकल कम से कम 200-250 न्यूमेरिकल कराऊंगा एक चैप्टर की, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपके कंपटीशन के भी होंगे, कुछ बोर्ड परीक्षा के PYQ होंगे और कुछ बोर्ड परीक्षा में आने के चांस होंगे, वो न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा ID है PHYSICS फिजिक्स मार्क्स पॉइंट 4410। तो आप इससे मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझे जुड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कभी भी डिमोटिवेट हो तो आप अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, और कल की वीडियो में पढ़ाऊँगा भी, हंसाऊँगा भी और कुछ मोटिवेशन लाइन भी बोलूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।